हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं विजय कुमार। आज हम लोग स्टडी करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। चलिए बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो सबसे पहले हमें लिमिट टेस्ट करने से पहले हमको इसका प्रिंसिपल देखना होगा, प्रोसीजर देखना होगा, रिएक्शन देखना होगा, ऑब्जर्वेशन देखना होगा और डेफिनेशन देखना होगा। तो आइए चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल का। इसका प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ soluble sulfate SO4 minus 2 with barium chloride in presence of HCl to form barium sulfate which appears solid particles turbidity in solution। तो ये हमारा प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ soluble sulfate with barium chloride in presence of HCl to form barium sulfate appears solid particle turbidity in solution। तो आइए बात करते हैं अब रिएक्शन की। इसको रिएक्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम रिएक्शन के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? सैंपल लेंगे। सैंपल किसका लेंगे? सल्फेट का। सल्फेट आयन और किससे रिएक्ट करा रहे हैं? बेरियम क्लोराइड, जिसमें प्लस आयन देता है, -1 क्लोराइड आयन देता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो बनाता क्या है हमारा? बेरियम सल्फेट और इससे क्लोराइड आयन क्या होता है? बाहर आ जाता है। ये हमारा हो गया बेरियम क्लोराइड और ये हमारा हो गया बेरियम, बन गया सल्फेट। और इससे क्या होता है? क्लोराइड आयन सॉलिड पार्टिकल के रूप में, किस रूप में? सॉलिड पार्टिकल के रूप में क्लोराइड आयन क्या हो जाता है? क्लोराइड आयन क्या करता है? टर्बिडिटी देता है। क्या देता है? टर्बिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा सैंपल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl और ये मेरा क्या बना दिया? बेरियम सल्फेट। तो अब हम बात करते हैं रोल ऑफ। देखिए जो मेरा बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट क्या है? बेरियम सल्फेट ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। जब वाटर इनसॉल्युबल रहेगा तो इसमें क्लोराइड आयन क्या होंगे कि सॉलिड पार्टिकल रूप में बाहर होंगे, जो हमें टर्बिडिटी नजर आएगा, धुंधलापन नजर आएगा देखने में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का रोल क्या है? चलिए इसके विषय में जानते हैं। टू फॉर्म बेरियम सल्फेट with sulfate
देखिए जब हम इसको बेरियम क्लोराइड को जब सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो ये मेरा क्या फॉर्म करता है, बेरियम सल्फेट। अब बात करते हैं HCl। यहाँ HCl क्या करता है, तो HCl का काम है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर रिएक्शन। देखिए HCl क्या करता है कि एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड कराता है। जब भी हम कोई सॉल्ट लेते हैं, कोई सैंपल लेते हैं, ये जो मेरा रिएक्शन है ये एसिडिक हमें प्रोवाइड कराता है, और जो हम लोग टेस्ट सैंपल लिए हैं ये क्या है, एसिडिक है। तो इसमें क्या करता है HCl, एसिडिक मीडियम को रिएक्शन में हेल्प करता है, बढ़ाने का काम करता है। तीसरा काम क्या है HCl का, प्रिवेंट PPT ऑफ अदर रेडिकल्स। देखिए जब भी हम कोई एसिडिक रिएक्शन कराते हैं तो उस साल्ट के साथ कुछ अदर रेडिकल्स भी आ जाते हैं, जिसको ये क्या करता है, इससे प्रेसिपिटेट कर देता है, ताकि कोई दूसरा प्रेसिपिटेट ना हो पाए। तो इसका HCl का काम ये दो फॉर्म में है, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, दूसरा जो अदर रेडिकल्स है उसको क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है। अब हम क्या करते हैं कि इसी टेस्ट को जो हम अभी किए हैं बेरियम सल्फेट को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है किसमें, बेरियम सल्फेट रिएजेंट में। जो बेरियम क्लोराइड हम लोग का है, ये बेरियम क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट कर देता है किसमें, बेरियम सल्फेट रिएजेंट के रूप में। सब्स्टिट्यूट ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। देखिए अब हमने जो रिएक्शन देखा, जो टेस्ट सैंपल लिया, वो तो हमारा समझ में आता है कि हमने बेरियम क्लोराइड को सल्फेट से रिएक्ट कराया तो मेरा बेरियम सल्फेट बन गया। लेकिन अब हम ये सब्स्टिट्यूट किसमें कर दिया, बेरियम सल्फेट रिएजेंट में। अब इसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि बेरियम सल्फेट जो रिएजेंट ले रहे हैं, बेरियम सल्फेट जो रिएजेंट ले रहे हैं, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और इथेनॉल। अब देखिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए किसमें, बेरियम सल्फेट में। तो बेरियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड सब्स्टिट्यूट हो गया जब बेरियम सल्फेट में, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और इथेनॉल। तो अब हम जानते हैं कि बेरियम क्लोराइड का रोल क्या है। तो हमने अभी बताया कि बेरियम क्लोराइड का मेन जो रोल है, ये क्या करता है, किस फॉर्म में बदल जाता है, बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना देता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है पोटेशियम सल्फेट। देखिए जो पोटेशियम सल्फेट है, हम इसको क्यों डालते हैं, अब इसके विषय में जानते हैं। तो देखिए पोटेशियम सल्फेट जो है बहुत ही कम क्वांटिटी, जो 0.905 mg इन 100 ml में इसको क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में। और इसका मेन कार्य क्या है, इसके लेने के मुख्य जो वजह है, इसको हम जानते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करता है कि सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। जो हम लोग सैंपल लिए हैं, उस सैंपल में ये क्या करता है कि टेस्ट में सेंसिटिविटी को ये बढ़ाने का काम करता है, जो हम लोग रिएजेंट लिए हैं। दूसरा काम इसका क्या है,
दूसरा काम है कि प्रोवाइड आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट। ये सल्फेट के साथ क्या करता है, प्रोवाइड कराता है आयनिक, जो कि हमारे रिएजेंट में जो हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं उसमें मजबूती देता है, उसमें जो अदर रेडिकल्स होते हैं उससे उसको रोकने का काम करता है। और जो हम लोग का कंसंट्रेशन जो कर रहे हैं, जो टेस्ट सैंपल ले रहे हैं, उसमें क्या करता है, ये कि सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है, अब अगला देखेंगे इथेनॉल। जो इसमें इथेनॉल हम लोग डाल रहे हैं, तो इस इथेनॉल का क्या कार्य है? तो इथेनॉल का मेन वर्क है कि सबसे पहले ये क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है किसको, सुपर सेचुरेशन। पहला काम इसका क्या है, प्रिवेंट करता है किसको, सुपर सेचुरेशन को। जब भी हम कोई रिएजेंट लेते हैं, कोई कंपाउंड में जब उसको मेजर करते हैं, और तो उसका जो एक्शन होता है वो क्या होता है, सेचुरेट होता है। मान के चलिए जैसे हमें कोई एक रिएजेंट डाल दिए जिससे कि हमें पीएच बढ़ाना हो, और उसको हम डाल दिए, तो मेरा क्या कर गया, पीएच हमें सेचुरेट कर गया। जो सेचुरेशन है वो पीएच उसका जो भी मेजर किए वो पीएच मेंटेन है। लेकिन जब उसको हम हीट करेंगे, पीएच को मेंटेन करने के लिए जो रिएजेंट हीट करेंगे, जब किसी कंपाउंड में डाल के, तो जब इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होता है कि कुछ जो पीएच मान है वो बढ़ जाता है, मान लीजिए 100 से 120 हो जाता है। तो ये क्या करता है कि सुपर सेचुरेशन को रोकने का काम करता है, कौन, इथेनॉल। दूसरा काम, कीप पीपीटी बेरियम सल्फेट, कीप पीपीटी बेरियम सल्फेट इन टर्बिडिटी। ये प्रेसिपिटेट को रोके रखे रहता है, इसमें टर्बिडिटी में। जो इसका टर्बिडिटी है, उस टर्बिडिटी में क्या करता है, प्रेसिपिटेट को बेरियम सल्फेट को क्या करता है, इंटरमीडिएट में क्या करता है, रोके रखे रहता है। अब आगे जानते हैं इसका कि कैसे हम लोग इसका टेस्ट करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट करने से पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले 2 रेजोनेंस सिलेंडर लेंगे और एक टेस्ट सैंपल के लिए और एक बनाएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। तो टेस्ट सैंपल में हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, सैंपल प्लस डिस्टिल वाटर, और उसको क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 1 ml आप 0.1089% वेट ऑफ बैलून क्या लेंगे, सल्फेट लेंगे। टेस्ट सैंपल में क्या करेंगे, एडेड 2 ml डाइल्यूट HCl लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में एडेड 2 ml डाइल्यूट HCl लेंगे। तीसरे में क्या करेंगे, अप टू 45 ml विथ वाटर लेंगे बैलून मेकअप करने के लिए।
इसमें भी क्या करेंगे, अप टू 45 ml विथ वाटर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट लेंगे, बेरियम सल्फेट रिएजेंट। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट इसमें लेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, मिक्स एंड allow to stand for 5 minutes। इसमें भी मिक्स एंड allow to stand for 5 minutes। और क्या करेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे किसका, टर्बिडिटी। और क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर। तो देखिए जो मेरा सॉल्यूशन है ये रेडी है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक रेडी है, एक मेरा टेस्ट सैंपल। अब हम क्या करेंगे कि अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जो टेस्ट सैंपल है उसको क्या करेंगे, उसकी टर्बिडिटी से कंपेयर करेंगे कि जो इसका टर्बिडिटी है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, उससे मेरा जो टेस्ट सैंपल है उस टेस्ट सैंपल का टर्बिडिटी उससे ज्यादा है कि उससे कम है। अगर उससे ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब मेरा जो टेस्ट सैंपल है ये गलत है, और उससे कम रहेगा तो इसका मतलब मेरा टेस्ट सैंपल पास है। तो यही आज हमें हल करना था। और ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से एक बार नहीं 4-5 बार में रिवीजन करिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें किस तरीके से लिखना है क्वेश्चन पेपर में, ये आज हमने सॉल्व किया। थैंक्स। तो मेरा अगला वीडियो, अगला टॉपिक लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन कराएगा, तो अगले डे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।